तो भी हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, ध्यान रखना, ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज की स्थिति का है, उस व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उस व्यक्ति को तनाव रहेगा, छोटी छोटी बात पर ऐसे व्यक्ति तनाव लेगा। तो हृदय के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए, ध्यान रखना, हृदय के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए और हमेशा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीपी के बारे में। ये बीपी हाई या लो क्यों होता है? लोगों में अक्सर, अधिकांश लोगों में ये बीपी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज के समय में बीपी की समस्या आम हो चुकी है। किसी को बीपी हाई, किसी को बीपी लो, अधिकांश लोगों को ये समस्या है। अच्छा, ये समस्या होती क्यों है, जरा इसको समझते हैं। देखो, बीपी की स्थिति का, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति मतलब स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसका बीपी रहेगा 120 से 80। अब 120 से 80 इसका मतलब समझते हैं, 120 से 80, ये 120 से 80 का मतलब क्या है? तो ध्यान देंगे, 120 मतलब ऊपर का बीपी, 80 मतलब नीचे का बीपी। अब ऊपर वाला बीपी देखो, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं जी? सिस्टोलिक। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। दूसरे ये नीचे वाला बीपी है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ये ऊपर वाला बीपी, नीचे वाला बीपी तो मैं समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाला वो सिस्टोलिक होगा, नीचे वाला डायस्टोलिक होगा। अब क्या इनमें अंतर आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। बीपी, मान के चलो किसी व्यक्ति को बीपी हाई की समस्या है, तो उसके सिस्टोलिक में दिक्कत होगी, ये और हाई हो जाएगा। और किसी व्यक्ति को डायस्टोलिक में समस्या है, तो इसका ये वाला बीपी और डाउन हो जाएगा। समझते हैं इसको और थोड़ा समझेंगे। मान के चलो किसी व्यक्ति का बीपी 95 है, ऊपर वाला बीपी 95 है, 95। अगर ये 95 है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। सिस्टोलिक 95 से कम नहीं होगा, 95 से कम हो तो समस्या है। अगर ये 95 से कहां तक हो सकता है? 140 तक। अगर 140 तक है तो एक बार वो चल जाएगा, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर 140 से ऊपर गया तो समझो उसकी हृदय को बड़ी गति करनी पड़ेगी, और ज्यादा गति करनी पड़ेगी तो उसको हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। अब समझेंगे इस बात को। ये ये जो बीपी है और कम कितना होना चाहिए? 95 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर मान के चलो ये डायस्टोलिक, ये कितना हो सकता है? तो ध्यान देंगे, नॉर्मल कितना है? 80। नॉर्मल 80 है, लेकिन ये 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। 60 से 90 के बीच में, मतलब 80 से अधिकतम कितना हो सकता है? 90 हो जाए तो चलेगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर 60 से भी कम हो जाए तो बड़ी समस्या है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो उस व्यक्ति का हृदय पंप करना कम कर देगा, उस व्यक्ति के हृदय को कम ब्लड मिलेगा और स्थिति क्या रहेगी? पंपिंग कमजोर होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस व्यक्ति को सुस्ती रहेगी और फिर भी हार्ट अटैक की समस्या बन सकती है। दोनों स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर इसको समझते हैं, अगर ये बीपी कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? अगर किसी को बीपी की समस्या है तो उसमें उसके शरीर में कहाँ कहाँ समस्या होगी? ये तो हम हार्ट अटैक के बारे में समझ रहे हैं, तो एक बात तो मैं समझ में आ रही है कि इसके व्यक्ति के हार्ट में समस्या आ सकती है। और व्यक्ति का हार्ट में समस्या होगी मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा। बीपी अगर अधिक होगा तो भी हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा और कम होगा तो भी हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, ध्यान रखना, ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज की स्थिति का है, उस व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उस व्यक्ति को सोचने की क्षमता कम हो सकती है, या फिर उस व्यक्ति को तनाव रहित जीवन है, मतलब तनाव के साथ में जीना पड़ेगा, मतलब उस व्यक्ति को तनाव रहेगा, छोटी छोटी बात पर ऐसे व्यक्ति तनाव लेगा अगर बीपी की समस्या है, और विशेष तौर पर हाई में होता है। अब ध्यान दें, ये तो हम समझ पा रहे हैं, और कहां समस्या हो सकती है? तो मुख्य किडनी पर हो सकती है, हृदय पर, दिमाग पर और किडनी में, तीन जगह समस्या। ये मुख्य है, किडनी खत्म कर सकता है, बिल्कुल, इसमें किडनी फेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किडनी फेल हो सकती है। अच्छा, बीपी को देखने का एक बार सही तरीका देखने, बीपी हम जांच कैसे करते हैं? बीपी की हम लोग को जांच कैसे कराना चाहिए? देखो, बीपी की जांच क्या होगी? यहाँ पर आपकी पट्टी, डॉक्टर के जाओगे, पट्टी बांध देगा। पट्टी कहाँ बंधेगी? तो हृदय के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए, ध्यान रखना, हृदय के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। और हमेशा पट्टी बाएं हाथ की तरफ बंधनी चाहिए, हृदय की तरफ बंधनी चाहिए। दूसरी स्थिति, हृदय के बराबर में होनी चाहिए और हृदय के तरफ बननी चाहिए, हृदय की तरफ बननी चाहिए। अब समझते हैं बीपी हाई क्यों होता है। बहुत लोगों को समस्या है बीपी हाई होने की, जरा समझते हैं बीपी हाई होता क्यों है। अब व्यक्ति के हार्ट, मतलब मनुष्य के हार्ट का काम क्या है? मनुष्य के हार्ट का काम है शरीर में ब्लड की सप्लाई करना। ये का काम? शरीर में रक्त भेजता है और शरीर से रक्त लेता है।
अब शरीर से रक्त लेगा और शरीर को रक्त देगा, ये इसका काम है। अब ऐसी स्थिति में अगर मान के चलो किसी व्यक्ति की नसें, अगर किसी की व्यक्ति की नसों में वसा जमी हुई है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या खून गाढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसका रक्त सही से काम नहीं कर पाएगा और सही से नहीं पहुंच पाएगा। समझते हैं कैसे? यह है नाड़ी मतलब नस। अब इसकी स्थिति क्या है? इसके अंदर से खून बहता है, नस के अंदर से खून बहता है। अब मान के चलो यहाँ पर ये नस की परत हुई, ये नस की परत है, बाहरी परत। अब बीच में ना खून बहेगा, बीच में ही तो खून बहेगा, बीच में ब्लड सप्लाई होगा, बीच से ब्लड निकलता है, यहीं से ब्लड का आवागमन रहेगा, यहीं से स्थिति रहेगी। अब समझते हैं। अब मान लो यहाँ पर ये जो परत देख रहे हो आप, ये जो पतली सी परत है ये वाली, ये परत वसा की मतलब कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, जम जाएगा, इधर भी जमा, इधर भी जमा। अब ब्लड इधर आगे इकट्ठा हो जाएगा और आगे सही से नहीं बढ़ पाएगा। अब सही से नहीं बढ़ेगा तो आ कहां से रहा है? हृदय की तरफ से। जो हृदय की तरफ से ब्लड आएगा और आगे सही से नहीं जा पा रहा है, अगर आगे सही से नहीं जाएगा तो उसका प्रेशर किस पर पड़ेगा? हृदय पर। तो हृदय को और ज्यादा पंप करना पड़ेगा ताकि इसको आगे भेजने का प्रयास करेगा, उसको और काम करना पड़ेगा और प्रेशर लगाना पड़ेगा। और वो इतना प्रेशर लगाएगा कि यहां से ब्लड तो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं जा पाएगा। कारण क्या है? कारण ये, क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहा है, पर ये कोलेस्ट्रॉल आगे जाने नहीं देगा। अब यहां से आगे सही से ब्लड जाएगा नहीं तो प्रेशर हृदय पे पड़ेगा। अब हृदय प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो बार बार पंप करने का काम करेगा, प्रेशर से काम करेगा। अब प्रेशर से काम करने की स्थिति में क्या होगा? उस व्यक्ति का बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का बीपी हाई होता है। अगर ये ब्लड पतला हो तो सही से काम कर सकता है, अगर मान के चलो ये ब्लड ही गाढ़ा हो तो भी स्थिति क्या होगी? हृदय को तेजी से काम करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा जोर लगाने फिर बीपी हाई की समस्या होगी। अब अगर किसी व्यक्ति को बीपी हाई की समस्या है तो ऐसा व्यक्ति जब सोकर उठता है ना तो उसको ताजगी महसूस नहीं होती है, उसको सुस्ती रहती है, आलस से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति शरीर में आलस से रहेगा, खाना खाने के तुरंत बाद आलस से आ जाएगा। अधिकांश लोगों की स्थिति है जिनको बीपी हाई की समस्या है उनको आलस बहुत जल्दी आता है। इसमें और बड़ी समस्या और भयानक समस्या तो ये है कि ऐसे व्यक्ति का हमेशा पेट खराब रहेगा, उसको अपच की समस्या होगी, कब्ज की समस्या होगी और खाना सही से पचेगा नहीं। ये था आपका बीपी हाई होने की समस्या कि बीपी हाई होता क्या है। मूल जड़ क्या है? यही है मूल जड़, कोलेस्ट्रॉल या खून का गाढ़ा होना, यही इसके मूल जड़ है। अब हम समझेंगे बीपी लो होता कैसे। अगली वीडियो में हम समझेंगे बीपी लो के बारे में कि बीपी लो होता क्यों है, इससे क्या समस्या बन सकती है।